कुछ नोटिस किया? आधा साल खत्म होने को है और पता है, बहुत लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि इस साल भी कुछ खास नहीं किया। पर अगर मैं कहूँ, अभी भी 6 महीने बचे हैं और अगर तुम चाहो तो इन 6 महीनों में लिटरली अपने लाइफ का ग्रेटेस्ट कमबैक कर सकते हो। तो अगर आपने इन 6 महीनों में इस वीडियो में बताए 6 पिलर्स को फॉलो कर लिया तो आप अपने लाइफ में अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक कर पाओगे। आप पहले से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड हो जाओगे, जिससे आपको हर कोई पूछेगा कि ये आपने किया कैसे। पर इसके लिए आपको ये वीडियो पूरे फोकस के साथ देखना होगा और इसका 5th पिलर तो गलती से भी मिस मत करना। अगर आप रेडी हो तो स्टार्ट करते हैं। पिलर नंबर 1, डिसिप्लिन। मूड से नहीं, मिशन से काम करो। डिसिप्लिन का मतलब होता है काम करना, चाहे आपका मूड हो या ना हो। सबसे पहले तो एक बात समझो, मूड कभी भी स्टेबल नहीं होता। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कितनी बार तुमने ये डिसाइड किया होगा कि कल सुबह से वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे। हमेशा ऐसा होता है कि तुम सुबह उठकर ये सोचते हो कि यार आज थोड़ी थकान लग रही है, कल से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही कल कल करते वो कल कभी नहीं आता। बस यही गलती सब करते हैं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो मूड का वेट नहीं करते। उनका रूल सिंपल होता है, जो करना है डेली करना है, चाहे मन हो या ना हो। जब भी आप कोई काम डेली करते हो, आप उस चीज़ में धीरे धीरे बेटर होते जाते हो और विद टाइम आप उसमें मास्टर हो जाते हो। और यही चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाता है। चाहे कोई भी काम हो, डेली जिम जाना हो, पढ़ाई करना हो या आपको जॉब के साथ बिजनेस करना हो, हर चीज़ को आपको अपना टाइम और डिसिप्लिन दोनों देना होगा। और चलो मान लेते हैं कि अगर आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तो आप ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हो। सबसे पहले खुद को ज़्यादा सोचने का टाइम ही मत दो। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को करने में लेट होंगे और वो चीज़ करने में उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगी। किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचना कम करो और उसे करना स्टार्ट करो। अगर आपको डेली जिम जाना है तो आप बस चले जाओ। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो आप उस पर सोचते मत बैठो कि नहीं यार मुझे नहीं जाना है, मैं थक गया हूँ। आप सोचो ही मत, सीधा रेडी होके निकल जाओ। एटलीस्ट कुछ तो कर पाओगे, एटलीस्ट वो कंसिस्टेंसी तो ब्रेक नहीं होगी। अपने रूटीन को डिसिप्लिन से फॉलो करना स्टार्ट करो, तभी कुछ चेंज होगा। पिलर नंबर 2, हेल्थ। जब तक बॉडी ही ठीक नहीं रहेगी आप कोई काम फोकस के साथ कैसे कर सकते हो। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप बहुत लेट सोते हो या जंक फूड खा लेते हो तो नेक्स्ट दिन आपकी बॉडी बहुत हैवी फील होती है, मूड काफ़ी लो लगता है, एनर्जी लेवल्स बहुत लो रहते हैं, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। हर काम करने में जैसे कि मौत आती है क्योंकि बॉडी में एनर्जी ही नहीं बचती। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब आप रात को लेट सोते हो और बॉडी को पूरी नींद नहीं मिलती है तो बॉडी को रिकवर करने के लिए ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से नेक्स्ट दिन आपको लो एनर्जी फील होती है। इवन जंक फूड भी आपको लो एनर्जी फील करा सकता है, क्योंकि जंक फूड खाने के बाद आपको तुरंत तो काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि एक सडन स्पाइक मिलता है ग्लूकोज लेवल्स में। पर जितना ज़्यादा वो स्पाइक था, जितना सडन वो स्पाइक था, उतनी ही तेज़ी से वो ड्रॉप भी करता है, जिसके वजह से आपको ज़्यादा भूख और फिर एनर्जी लो लगती है। जंक फूड कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा फील करा सकता है बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये नुकसान ही पहुंचाएगा। बस यही रीज़न है जब हम चाहते हुए भी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। और अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखोगे तो चाहे जितना भी मोटिवेशन सुन लो, कुछ चेंज नहीं आएगा। इससे बचने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस दिन में अपने आप को 30 मिनट दे दो और इस 30 मिनट में अपनी कोई फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी कर लो। अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है आप वो खेलो, आपको डांस पसंद है आप वो करो, और अगर ये नहीं करना है तो एक वॉक पे चले जाओ। इससे बेटर कुछ नहीं है। रही बात जंक फूड की, तो जंक फूड के बजाय घर का खाना खाओ, एक बैलेंस डाइट, और प्रिफर करो कि वो हाई इन प्रोटीन होना चाहिए। और 3rd पॉइंट, डेली 7 घंटे की नींद ज़रूर लो। चाहे रात को इंस्टा स्क्रॉल करना बंद कर दो, पर 7 घंटे की नींद ज़रूर लेना। अगर आप ये 3 चीज़ें करते हो तो आप पूरा दिन फुल ऑफ एनर्जी फील करोगे। और याद रखना, एनर्जी मोटिवेशन से नहीं आती, एनर्जी आती है 7 घंटे की नींद, 2 लीटर पानी और घर का सिंपल खाना खाने से। पिलर नंबर 3, लर्निंग।
रोज़ थोड़ा नया सीखो। दुनिया कितनी फास्ट चेंज हो रही है। जो चीज़ें हम 2-3 साल पहले तक करते थे, अब वो आउटडेटेड हो चुकी है। और अगर हम नई चीज़ें ना सीखें तो हम वही पुरानी जगह पे रुक जाते हैं और फिर लग रहा है कि लाइफ में तो मौके ही नहीं मिल रहे। पर असली रीज़न क्या है? लर्निंग बंद हो गई है। इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और मार्केट में नए सॉफ्टवेयर्स और टूल्स आए हैं, लेकिन आपने ये सॉफ्टवेयर टूल्स इनको यूज़ करना सीखा ही नहीं, तो फिर आपका प्रमोशन कैसे होगा? आपकी ग्रोथ कैसे होगी? आप आगे कैसे बढ़ोगे? इवन आप अगर स्टूडेंट भी हो और आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करनी है, पर आप सिर्फ सिलेबस पढ़े जा रहे हो, लेकिन नए क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, आपको पेपर पैटर्न नहीं पता, तो फिर बताओ आपका सिलेक्शन कैसे होगा? इसलिए टाइम के साथ अपना नॉलेज अपडेट करते रहना ज़रूरी है। याद रखना, लर्निंग का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है। रोज़ कुछ नया सीखना, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो बस एक इंग्लिश का वर्ड हो, या फ़ोन पे कोई नई ऐप चलानी हो, या यूट्यूब से आपने कोई स्किल सीख ली जैसे कि एडिटिंग, फाइनेंसिंग या कैनवा यूज़ करना। जब आप रोज़ रोज़ कुछ नया सीखोगे, 6 महीने बाद आप में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, नए लोग, नए मौके मिलते हैं जब आप लर्निंग मोड में रहते हो। जब आप अपडेट होते रहोगे, लाइफ भी अपडेट होती रहेगी। आज से ही एक नई चीज़ सीखना स्टार्ट करो। रोज़ 1% बेटर बनना है, यही गेम चेंजर है। पिलर नंबर 4, फोकस। ज़्यादातर लोग अपना काम फुल फोकस से करने का ट्राई करते हैं, पर इजीली डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। और इस डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीज़न है आपका मोबाइल। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई काम करने बैठते हो या पढ़ाई करने बैठते हो और उसी समय जब आपको एक व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ गया, तो आपका पूरा फोकस उस नोटिफिकेशन पे चले जाता है और आपने सोचा कि चलो एक रिप्लाई कर देता हूँ, 1 मिनट ही तो लगेगा। आप कब व्हाट्सएप से इंस्टा की फीड में चले जाओगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा, और तब तक तुम्हारा काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो चुका होगा और तुम्हें फिर वो काम करने की इच्छा भी नहीं होगी। बस इसलिए तुम अपने लाइफ में एक छोटा सा रूल बना लो कि जब भी तुम कोई काम स्टार्ट करो तो अपना मोबाइल कहीं दूर रख दो, या तो किसी लॉकर में या तो किसी और कमरे में जहाँ तुम्हारी नज़र ही ना पड़े। ये तुम्हें अपना काम फोकस से करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अभी प्ले स्टोर पे काफ़ी सारे ऐप्स अवेलेबल है जो ऐप लॉक का काम करते हैं, तो तुम चाहे तो वो यूज़ कर सकते हो। और अगर तुम मोबाइल से ही अपना काम करते हो तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर लो और अपना काम करना स्टार्ट करो। यहाँ तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करके भी चलना पड़ेगा। याद रखना, 2 घंटे प्योर फोकस के साथ किया गया काम 6 घंटे में डिस्ट्रैक्शन के साथ किए गए काम से इफेक्टिव होता है। अपने गोल्स के लिए टाइम निकालो, क्योंकि ड्रीम्स नोटिफिकेशन से नहीं, कंसंट्रेशन से पूरे होंगे। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पिलर नंबर 5, एक्शन। देखो, सबको पता होता है कि क्या करना है, सबको पता होता है कि क्या करने से उनको रिजल्ट्स दिखेंगे, पर 90% लोग सिर्फ सोचते हैं, प्लान्स बनाते हैं, पर एक्शन नहीं लेते। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब ने एग्ज़ाम के पहले एक टाइम टेबल बनाया होगा कि हमें कैसे वो सिलेबस कवर करना है, कैसे मॉक्स लगाने हैं, कब रिवीजन करना है, सब। बस कभी उस प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं किया। सोचो, उस टाइम टेबल को 50% भी फॉलो किया होता तो आज रिजल्ट कुछ और होता। जैसे प्लान बनाना इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही या उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसे एग्जीक्यूट करना है। जब तक तुम फर्स्ट स्टेप ही नहीं लोगे, कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं करोगे, तब तक प्रोग्रेस कैसे होगा? मैंने भी जब YouTube स्टार्ट किया था, उससे पहले मैं भी काफ़ी सोचती थी, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि YouTube स्टार्ट करना ही मेरा फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है उसे स्टार्ट करना। जो भी तुम चाहते हो, चाहे आज वो परफेक्ट नहीं है, पर तुम स्टार्ट तो करो। कभी ना कभी तो वो जाके परफेक्ट होगा ही। तुम करते करते ही तो सीखोगे ना। तो इसलिए ओवर थिंकिंग से टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। रिजल्ट्स अपने आप दिखेंगे। जस्ट स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। अब हमारा लास्ट पिलर, माइंडसेट। हर सेटबैक एक कमबैक का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी जर्नी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है।
सबके लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब सबको लगता है कि यार अब सब कुछ गलत हो रहा है। किसी को जॉब में प्रॉब्लम्स आती है, किसी के रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं, या किसी की हेल्थ साथ नहीं रहती, या तो कोई एग्जाम में फेल हो जाता है। पर पता है, जो इंसान कंटिन्यूअस फेलियर्स देखने के बाद भी गिव अप नहीं करता और फिर से स्टार्ट करता है, वही आखिर में सक्सेसफुल होता है। आखिर आरसीबी ने भी तो 18 साल का वेट किया ना अपनी पहली ट्रॉफी जीतने के लिए। तुम एक चीज याद रखना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, फिर से उठो और फिर से स्टार्ट करो। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, पर किसी दिन होगा जरूर। तो गिव अप मत करना। हर इंसान की कामयाबी के पीछे ना उसके कई सालों की मेहनत होती है। लोग तो बोल देते हैं कि यार इसको इतने जल्दी ये कैसे मिल गया, पर उनको ये नहीं पता होता इस चीज के पीछे कितने सालों से मेहनत कर रहा है। तो कुछ भी हो जाए, फेल होने से डरना मत और फिर से स्टार्ट करना। फेल सब होते हैं, पर जो लास्ट तक गिव अप नहीं करता वही विनर होता है। और इसलिए बोलते हैं, विनर्स आर नॉट बोर्न, दे आर बिल्ड। तो बस अभी 6 महीने बचे हैं। आज से ही इन 6 पिलर्स को 6 महीने के लिए अच्छे से फॉलो करो और मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें 100% चेंजेस दिखेंगे। तुम पहले से ज़्यादा खुद में इम्प्रूवमेंट्स देखोगे। आज से स्टार्ट करो ताकि 1 जनवरी को कह सको, यस आई डिड इट, दिस वॉज माई ग्रेटेस्ट कमबैक।